दोस्तों सच ही कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। यही हो रहा है सुशांत केस में। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करेंगे, एक ऐसा सबूत रखेंगे, एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरीके से सुशांत के दोस्तों को भी निपटा दिया गया। जी हाँ, एक गुनाह को छिपाने के लिए और कितनी जानें ली गई ये किसी को पता नहीं था, लेकिन अब इस बात का पता चल गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों का कत्ल कर दिया गया है। एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने इस बात को क्लियर किया है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया था। आज हम आपके सामने सबूत के साथ इस बात को रखेंगे कि किस तरीके से सुशांत का राज जानने वाले 10 लोगों को भी मार दिया गया है और इसको किस तरह पूरे तरीके से छिपाया गया है। और अब अगला नंबर किसका है? एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने ये भी बताया था कि एक इंसान जिंदा है जो कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा राज जानता है और वो सीबीआई के टच में भी है। उम्मीद यही है कि सीबीआई सुशांत मामले में उसकी मदद से दोषियों को जल्द से जल्द पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेगी। लेकिन जो खुलासा होने वाला है उससे तय हो जाएगा कि किस तरीके से सुशांत की जान ली गई और उस हादसे को छिपाने के लिए किस तरह लगातार 10 और लोगों को भी खत्म किया गया और 11वें को भी निपटाने की तैयारी है, क्योंकि ये 11वां शख्स ही सीबीआई के टच में है। ये वही शख्स है दोस्तों जो कई ऐसे सुराग सीबीआई को बता सकता है जिससे असली गुनहगार का पता आसानी से चल सकता है। और लगभग ये तय हो गया है कि सुशांत का असली गुनहगार कौन है और सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों सबसे पहले हम एक ऐसे शख्स का नाम लेने जा रहे हैं जिसका नाम शायद ही आपने सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो इनकी जान कैसे गई, किस तरीके से इन्हें खामोश कर दिया गया, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का जो हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह दिशा मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे राज सुशांत को पता थे जिसकी वजह से कातिल बौखलाया हुआ था और वो इसी कोशिश में था कि उस राजदार यानी कि सुशांत को निपटा दिया जाए ताकि दिशा के हादसे को आत्महत्या की शक्ल देकर मामला रपा दपा किया जा सके। और इसीलिए 14 जून को सुशांत को भी हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। अगर आपको याद हो दोस्तों तो सुशांत दिशा के जाने के कुछ दिन बाद ही स्टीव पिंटो को लेकर भी खबर आई थी कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। स्टीव पिंटो दिशा सालियान के दोस्त थे और सुशांत सिंह राजपूत के भी करीबी थे और स्टीव पिंटो को किस तरह खत्म किया गया वो काफी खतरनाक था। आप गौर करें दोस्तों कि इस मामले से जुड़े जितने भी लोग गए उन सब के बारे में वही कहा गया जो दिशा और सुशांत के मामले में कहा गया। लोगों को यही कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद दुनिया को अलविदा कह दिया या फिर इनकी जान किसी एक्सीडेंट में चली गई। स्टीव पिंटो मृत अवस्था में सड़क पर मिले, उनकी कार एक बड़ी गाड़ी से टकराई और वो गाड़ी चकनाचूर हो गई और इस हादसे में स्टीव पिंटो की जान चली गई। लोगों की नजर में तो ये एक एक्सीडेंट ही दिखता है, लेकिन जिस तरीके से वो मास्टरमाइंड तैयार है और लगातार सरकारी संरक्षण उसको मिल रहा है, प्रशासन भी उसकी मदद कर रहा है, उसी के चलते ये शातिर इन बातों का फायदा उठाकर अब उस शख्स को भी निपटा देना चाहता है जो दिशा और सुशांत मामले का सच जानता है, क्योंकि वो शख्स इन दोनों ही मामले का सबसे बड़ा राजदार है। सुशांत का करीबी है जो कि सीबीआई के सामने उस सारे हादसे को कबूल सकता है, क्योंकि उस दिन के सारे मंजर को अपनी आंखों से उसने देखा था। वो सब कुछ बयां कर सकता है, इसीलिए वो मास्टरमाइंड पूरे तरीके से घिर चुका है, वो पूरी तरह बौखला चुका है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के घर में सीसीटीवी लगे हुए थे, ये बात पूरी दुनिया को पता है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर उस सीसीटीवी का फुटेज कहाँ गया जिस वक्त सुशांत के साथ वो सब हो रहा था। जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में सबसे अहम सुराग है, लेकिन मुंबई पुलिस के शातिर कारनामों ने उस फुटेज को ही नष्ट कर दिया और उसके साथ सारे सबूत खत्म हो गए। और इस पर मुंबई पुलिस की जो दलील है जिसमें कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, कि सीसीटीवी फुटेज के कैमरे उस दिन काम ही नहीं कर रहे थे, वो तो खराब थे। क्या आपको उनकी इस दलील में जरा भी दम लगता है? दोस्तों सुशांत 4.5 लाख पर मंथ के किराए के फ्लैट में रहते थे और जो इंसान इतने महंगे घर में रहेगा तो क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा खराब हो सकता है? क्या उनका मेंटेनेंस नहीं होता होगा? अगर आपको याद हो तो खुद आर भारत पर सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने आकर गवाही दी थी कि सुशांत के घर के सीसीटीवी फुटेज उस दिन यानी कि 14 जून को और उससे पहले भी एकदम ठीक थे और काम कर रहे थे। तो मुंबई पुलिस ने साजिश के तहत पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की थी।
दोस्तों आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से विवेकानंद गुप्ता ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखा है कि सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई किन लोगों को पकड़ रही है, सीबीआई के पास कौन कौन से गवाह हैं और सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले में अभी तक हुआ क्या है, किन किन की जान ली गई, कैसे ली गई, ये सब कुछ विवेकानंद ने लिखकर सीबीआई को दिया है, जो कि एक बड़े एडवोकेट हैं। इन्होंने एक और ऐसा सबूत रखा है जिससे अब यकीन हो चला है कि सुशांत के जितने भी करीबी थे, जो उनके साथ रह रहे थे, उनके हादसे में लगभग वो सभी शामिल हैं। दोस्तों आप देखें कि सुशांत के हादसे के पहले किस तरह साजिश रची गई। रिया चक्रवर्ती का ये दावा है कि 8 जून के बाद वो कभी सुशांत सिंह राजपूत से नहीं मिली, लेकिन विवेकानंद गुप्ता ने इस बात का दावा किया है और ये सबूत भी सामने आ चुका है कि 13 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थी। जी हाँ, आपने सही सुना, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद थी। तो फिर रिया आखिर इस बात को क्यों छिपा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से कुछ लोगों का मानना है कि रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत के घर में मौजूद थी और सुशांत का जो हादसा हुआ है वो भी 13 जून को ही हुआ है, लेकिन इस बात को 14 जून को साफ किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली, यानी कि एक लंबी साजिश, और वो साजिश उनके करीबियों द्वारा ही की गई। और दूसरा एंगल इसमें यह आया है कि सुशांत का जो असली गुनहगार है वो उनके घर के छत से अंदर आया था और छत के रास्ते में ना ही कोई सीसीटीवी है और ना ही कोई गार्ड। छत के रास्ते से सुशांत के घर में घुसना उन लोगों के लिए महफूज था और यही कारण रहा कि आराम से सुशांत का काम तमाम करने के बाद छत के रास्ते से ही वो लोग फरार भी हो गए। यही वजह है कि सीबीआई लगातार आज भी सुशांत की छत को खंगाल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरी बार जब सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर में सीबीआई की टीम पहुंची थी तो वहां पर उन्होंने 4 घंटे बिताए थे। उन 4 घंटों में से 3 घंटे उन्होंने छत पर ही बिताए थे और उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। यानी कि दोस्तों कई ऐसे सबूत सुशांत की छत से मिले हैं जिसके बाद अब साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का असली मास्टरमाइंड कितना शातिर है और छत के रास्ते से आसानी से घुसकर किस तरीके से एक बेहतरीन एक्टर, लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक सुपरस्टार की जान लेकर आराम से फरार हो गया। दोस्तों जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, इसका मतलब है कि वो अब लपकने वाला है, वो शिकार करने वाला है। और यही दिख रहा है सीबीआई केस में। सीबीआई अभी कोई बयान नहीं दे रही है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि सीबीआई चुप बैठी है, वो सुशांत मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई बहुत ज्यादा हरकत में है, वो बातों को लीक इसीलिए नहीं कर रही है ताकि जो जानकारियां हैं, जांच में जो सहयोग मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, वो प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में सारी बातें गोपनीय रखी जा रही हैं और लगातार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े गवाहों को उन लोगों ने ट्रेस किया है, उन गवाहों को पकड़ा गया है और लगातार उनसे बयान लिए जा रहे हैं ताकि सुशांत सिंह राजपूत के असली गुनहगारों तक आसानी से पहुंचा जा सके। दोस्तों सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में हम जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद हो सके। और अगर आप भी हर हाल में सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारी ताकत बनने के लिए हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर ये लड़ाई जीत सकें, सुशांत को इंसाफ दिला सकें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।